Hello everyone, very good afternoon to all of you in this class of the CIP special. Today we are going to understand a very important topic, that is TT buying rate and TT selling rate, because इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है एग्जाम में. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द TT, what we understand by the TT buying rate, what we understand by the TT selling rate, that all we are going to understand in this session of the CIB special class of the BFM, that is your bank financial management. Okay, let's start today's session with the very first thing, that एग्जाम में आपको इस बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे. सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में हैंडल करना है और करना है, राइट. सो इस पे बेस जितने भी कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ, राइट. Before to moving further, I just want to say, just like this video, right. So let's understand like this इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है. ओके, let's understand what is the question, that is inflow of the US dollar 1 lakh rupees by TT for credit to your exporters account. ओके, नाउ हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना है इसको समझते हैं, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. इनफ्लो ऑफ द US डॉलर 1 लाख बाई TT. ओके, सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द TT फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट, credit received in nostro statement from New York correspondent, what rate you will take to quote to the customer if the market is, that is 68.09 slash 11. Okay, so this is given, and now what, how we can understand this, ये हमें understand करना है. Okay, so फर्स्ट अंडरस्टैंड टीटी क्या होता है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी. ओके, सो टीटी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर. व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी, दैट इज अ टेलीग्राफिक ट्रांसफर. नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, जब भी हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं, ओके, वेन एवर वी टॉक अबाउट द टर्म दैट इज फंड ट्रांसफर. ओके, अगर फंड ट्रांसफर विद इन अ कंट्री हो रहा है, लाइक अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में ही सिर्फ फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम कौन सा ट्रांसफर कहेंगे, डेफिनेटली इसको हम नाम देंगे दैट इज नोन एज अ डोमेस्टिक ट्रांसफर. ओके, अगर ये जो ट्रांसफर है ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से यूएसए में हो रहा है, तो हम इसको कौन सा नाम देंगे, तब हम इस ट्रांसफर को क्या नाम देंगे, अगर फंड का ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू यूएसए हो रहा है, तब हम इसको नाम देंगे दैट इज नोन एज अ इंटरनेशनल ट्रांसफर. ओके, मैं बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही जल्दी फिनिश करने वाला हूँ, राइट. सो नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट, जब भी हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर ये इनसाइड आवर कंट्री है तो हम डोमेस्टिक बोलेंगे, और अगर आउटसाइड द कंट्री है लाइक इंडिया यूएसए और इंडिया यूरोप, राइट, सो दूसरे कंट्री में, देन वी कैन से दिस इज नोन एज अ इंटरनेशनल ट्रांसफर. ओके, ये हुई पहली चीज. नाउ जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, so telegraphic transfer is an electronic method of transferring fund utilized primarily for the overseas wire transaction, and that is, you can understand now what we understand by the TT, that is known as a telegraphic transfer, that is primarily for the overseas wire transactions. Okay, and it is applied where the payment of the demand draft, mail transfers, telegraphic transfers, etc., drawn on the bank where bank's nostro account is already credited. Okay, now we have to also understand that nostro account क्या होता है, vostro account क्या होता है, right. So when we talk about another thing, I think ये TT concept जो है ये सबको क्लियर है कि TT मतलब क्या है, it is a simplest way में अगर मैं बोलूँ तो it is a fund transfer from the one country to another country, because we can just primarily use for the overseas wire transactions. Okay, राइट. जब भी हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक ओवरसीज वायर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, देन हम टीटी वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर. नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लेट मी इरेज ऑल द स्टफ हियर. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड अनदर थिंग, that what we understand by the nostro account. Okay,
So when we talk about the Nostro account, it is held by one bank in another bank in its home currency. For example, क्योंकि देखो एग्जाम्पल्स हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज दैट अगर हम इंडिया की एक बैंक की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया की बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हम एक दूसरी कंट्री की लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यूएसए की किसी बैंक का. ओके, ये इंडिया की बैंक है, ये यूएसए की बैंक है. ओके, सो इंडिया की एसबीआई बैंक है और यूएसए की हम बैंक ले लेते हैं दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द नॉस्ट्रो अकाउंट. एसबीआई के लिए अगर मैं बात करूं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द नॉस्ट्रो अकाउंट, व्हाट आई से दैट इज जब भी कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक में उसी उसी कंट्री की करेंसी में अकाउंट मेंटेन करती है, उसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं. अगर एग्जाम्पल के लिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका या यूएसए में जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसमें अपना अकाउंट जो है वो यूएस डॉलर में मेंटेन करेगी, तो ये एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा. ठीक है, सो अभी हम नॉस्ट्रो की केवल बात करें, बट यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ फॉर एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का अकाउंट है किसमें, बैंक ऑफ अमेरिका में, तो ये एसबीआई के लिए दिस इज नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट. और बैंक ऑफ अमेरिका के लिए द सेम थिंग, अगर बैंक ऑफ अमेरिका के लिए सेम थिंग वुड कंसीडर्ड एज अ vostro account. That's it to understand what is nostro and what is vostro account. Okay, so nostro that you can understand. Suppose that for example अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर बैंक ऑफ अमेरिका अपना अकाउंट जो है वो एसबीआई में मेंटेन कर रही है, अगर बैंक ऑफ अमेरिका अपना अकाउंट एसबीआई में मेंटेन कर रही है इन द इंडियन करेंसी दैट इज इंडियन रुपीज. ओके, सो अगर बैंक ऑफ अमेरिका अपना अकाउंट एसबीआई में मेंटेन कर रही है, फॉर सो दैट वी कैन से बैंक ऑफ अमेरिका के लिए ये जो अकाउंट होगा इंडिया में दैट इज नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट. वहीं पे एसबीआई के लिए बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट दैट इज नोन एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट. आई होप दिस इज नाउ अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. सो मैं एक बार और क्लियर वर्ड में बोल देता हूँ ये चीज, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड हो गया दैट मीन्स आपको क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, सो मैंने क्या कहा, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज इंडियन बैंक अगर अपना अकाउंट यूएसए की किसी बैंक में, सपोज दैट बैंक ऑफ अमेरिका में अपना अकाउंट मेंटेन कर रही है, सो फॉर दैट एसबीआई दैट अकाउंट वुड नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट, एंड फॉर बैंक ऑफ अमेरिका एसबीआई का अकाउंट दैट वुड बी योर वॉस्ट्रो अकाउंट. दैट्स इट. ओके, नाउ नॉस्ट्रो हमने समझ लिया टीटी क्या होता है. व्हाट इज टीटी? टीटी इज जस्ट योर टेलीग्राफिक ट्रांसफर दैट इज प्राइमरली यूटिलाइज फॉर द ओवरसीज वायर ट्रांजेक्शंस. दैट्स इट. ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टीटी बाइंग रेट एंड व्हाट इज टीटी सेलिंग रेट. ओके, और ये भी बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ. लुक, और इस पे बेस अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इजीली वे में कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड. लुक, जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये एक कस्टमर है, ठीक है, ये एक कस्टमर है और ये है बैंक, एंड ए बैंक है, या फिर हम कह सकते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ये इंडिया की बैंक है, और ये कस्टमर जो है ये इंडिया का है. ठीक है, अब सपोज दैट इस कस्टमर के पास कोई बिल है जो फॉरेन करेंसी में है, इस कस्टमर के पास कोई बिल है जो फॉरेन करेंसी में है. ठीक है, इस कस्टमर के पास कोई पैसा आया है जो फॉरेन करेंसी में है, कोई कैश आया है जो फॉरेन करेंसी में है. ठीक है, तो इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि टीटी बाइंग रेट क्या होता है और टीटी सेलिंग रेट क्या होता है. नाउ अंडरस्टैंड, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म बाइंग रेट का और सेलिंग रेट का, सो आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट ये कौन करेगा. डेफिनेटली ये बैंक करेगी, डेफिनेटली ये क्या करेगी, बैंक करेगी. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. अब
ये कस्टमर है, इसके पास कोई बिल है फॉरेन करेंसी में, या फिर इसके पास कोई पैसा है जो आया है वो फॉरेन करेंसी में आया है, तो इसको क्या नीड होगी, इसको नीड होगी इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने, फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने की नीड होगी। अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक यूएस डॉलर। ओके, सपोज दैट इसके पास यूएस डॉलर में कोई पैसा आया है, तो यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराने के लिए इसको किसकी जरूरत होगी, फॉर बैंक। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जब भी हम बात करते हैं कि कस्टमर के पास कोई भी बिल, कोई भी पैसा जो फॉरेन में है, तो बैंक कौन सा रेट यूज करेगी, राइट, लाइक टीटी बाइंग रेट यूज करेगी, टीटी सेलिंग रेट यूज करेगी। ओके, एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर मैं यही न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ले लूँ, लाइक दिस इज रिटर्न 68.09, दिस इज रिटर्न 68.11। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक बिड रेट एंड ऑफर रेट, ये जेआईबी में भी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। ओके, सो इसको हम बोलते हैं बिड रेट और इसको हम बोलते हैं ऑफर रेट। ओके, सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज अ बाइंग रेट और दिस इज नोन एज अ सेलिंग रेट, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, नाउ अंडरस्टैंड, सो जब हम बात करते हैं बैंक इसको किस रेट में, बैंक इसको किस रेट पे कोट करेगी, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट, जब भी बैंक को फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक मनी में कन्वर्ट करना होता है, तब हमेशा बैंक यूज करती है दैट इज टीटी बाइंग रेट, तब बैंक हमेशा यूज करती है टीटी बाइंग रेट। जब भी बैंक को कोई भी फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, तो बैंक बाइंग रेट यूज करती है। नाउ अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपलेस्ट वे, जस्ट लेट मी इरेज दिस। ओके, सो मैं कहाँ पे था, मैंने कहा कि ये कस्टमर है और इस कस्टमर के पास डॉलर है, अगर कोई बिल है या फिर कोई पैसा है जो डॉलर में आया है, ठीक है, तो इस कस्टमर के पास बेसिकली डॉलर्स है। ओके, और ये बैंक है, और ये बैंक है इंडिया की, राइट। सो बैंक क्या करेगी, बैंक इससे डॉलर जो है वो परचेज करेगी। बैंक क्या करेगी, बैंक जो है वो डॉलर परचेज करेगी इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। सो अगर कस्टमर के पास डॉलर है तो बैंक इसको परचेज करेगी। नाउ अंडरस्टैंड अपोजिट ऑफ दैट, अगर ये कस्टमर है, ये कस्टमर है और इसके पास इंडियन करेंसी है और बैंक भी एसबीआई है, बैंक में भी जो है वो इंडियन करेंसी ही चलती है, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इस कस्टमर पर इंडियन रुपीज है और इस कस्टमर को बाहर पैसा भेजना है या फिर रिमिट करना है, ठीक है, अगर इस कस्टमर को डॉलर जो है वो आउट या फिर यूएसए में पैसा भेजना है इस कस्टमर को, क्योंकि इस कस्टमर का जो एक रिलेटिव है वो यूएसए में रहता है, उसको यूएसए में कुछ पैसे की नीड है, राइट। सो बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये कस्टमर बैंक में गया फॉर द पर्पस ऑफ द रिमिटिंग मनी, फॉर द पर्पस ऑफ द रिमिटेंस। ओके, सो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, यहाँ पे बैंक, क्योंकि इस कस्टमर के पास इंडियन रुपीज है, राइट, बैंक क्या करेगी, यहाँ पे बैंक इसको डॉलर जो है वो सेल करेगी। दैट मीन्स कस्टमर को पहले अपने इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कस्टमर को बैंक से डॉलर परचेज करने होंगे, या फिर हमें ये कह सकते हैं कि जो बैंक है वो कस्टमर को पहले डॉलर देगी, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम टीटी सेलिंग और टीटी बाइंग रेट बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली नाउ आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। सो जब हम बात करते हैं कि व्हेन वी हैव टू यूज द term that is TT buying rate and when we have to use a term that is TT selling rate, just understand this concept. This is a Bank of India, that is a State Bank of India. So customer है, अगर इस कस्टमर के पास अगर फॉरेन करेंसी है और इस कस्टमर को फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराना है इंडियन रुपीज में, दैट मीन्स वहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे टीटी बाइंग रेट, क्योंकि बाइंग रेट और सेलिंग रेट कौन करेगा फंक्शन, दैट इज बैंक करेगी। बैंक आपसे क्या लेगी, बैंक आपसे डॉलर परचेज करेगी, और बैंक हमेशा किस पे परचेज करती है, बैंक हमेशा लोअर रेट पे परचेज करती है, बैंक हमेशा लोअर रेट पे परचेज करती है, एंड
हायर रेट पे सेल करती है, हायर रेट पे सेल करती है। सो अगर हमारे पास एक कोट है दैट इज 68.09, 68.11, सो यू विल से बैंक किस रेट पे परचेज करेगी, बैंक वुड परचेज एट द 68.09 पे बैंक परचेज करेगी। ओके, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अपोजिट ऑफ दैट, अगर हम बात करते हैं कि ये कस्टमर है, ओके, ये हम बात कर रहे हैं, ये कस्टमर है और इस कस्टमर को कहीं बाहर पैसा भेजना है, ठीक है। तो इस कस्टमर का एक फ्रेंड है जो यूएसए में रहता है, इस कस्टमर का एक फ्रेंड है जो यूएसए में रहता है और उसको क्या है, उसको पैसे की नीड है, ठीक है। इस कस्टमर का एक फ्रेंड यूएसए में रहता है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये बैंक में गया फॉर द पर्पस ऑफ द रिमिटेंस। ओके, सो जब ये बैंक में जाता है तो बैंक सबसे पहले क्या करे, क्योंकि बैंक के पास डायरेक्ट कोट अवेलेबल है बिटवीन द यूएस डॉलर एंड द इंडियन रुपीज। ओके, सो इस बैंक के पास जो है डायरेक्ट कोट अवेलेबल है दैट इज 68.09/68.11। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो बैंक क्या करेगी, बैंक इसको पहले, क्योंकि इसके पास तो इंडियन रुपीज था, ठीक है, और बैंक क्या करेगी, सबसे पहले बैंक सबसे पहले इसको सेल करेगी डॉलर, और आप इसको इससे भी समझ सकते हैं कि इस कस्टमर को पहले बैंक से खरीदना पड़ेगा डॉलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रुपीज। ओके, सो ये एक हिडन थिंग है कि जो हम यहाँ पे टर्म यूज करें कि जो कस्टमर है वो डॉलर परचेज करेगा। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बैंक यहाँ पे कौन सा रेट यूज करेगी, बैंक यहाँ पे यूज करेगी दैट इज टीटी सेलिंग रेट। एंड अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स समझने वाले हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, राइट। सो जब भी हम बात करेंगे टीटी बाइंग रेट, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी बाइंग रेट, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी सेलिंग रेट, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सुनिए, inflow of the US dollar 1 lakh by TT. Okay, TT is a telegraphic transfer that is primarily utilized for the overseas wire transaction. ये हमने अंडरस्टैंड करा था। For credit to your exporter account. अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दैट इस क्वेश्चन में बात हो रही है किसी बैंक की, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं दैट इज SBI। ओके, अब इस SBI में कोई एक कस्टमर है जिसको हमने नाम दिया है एक्सपोर्टर का, क्योंकि इसने कहीं पे बाहर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज दैट इसने यूएसए में किसी पर्सन को कोई सामान बेचा होगा, ठीक है। अगर इस पर्सन ने जो इंडिया का है, जो जिसको हम एक्सपोर्टर का नाम दे रहे हैं, इसने बाहर यूएसए में किसी पर्सन को जो गुड्स हैं वो सेल करे, ओके, गुड्स क्या थे, सोल्ड करे, राइट। सो अब यूएसए वाला जो है, ठीक है, यूएसए वाला जो पर्सन है वो इसको पेमेंट, इस एक्सपोर्टर को पेमेंट किस में करेगा, वो इस एक्सपोर्टर को पेमेंट किस में करेगा, दैट इज इन द डॉलर। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब भी एक्सपोर्टर कोई भी सामान बेचता है दैट मीन्स एक्सपोर्टर ने अपनी अकाउंट की डिटेल्स भी उसमें दी होंगी। ओके, जब भी एक्सपोर्टर ने कोई भी यूएसए के किसी पर्सन को दिया दैट मीन्स अकाउंट की डिटेल्स भी दी होगी। दैट मीन्स एसबीआई, सपोज दैट उसका जो अकाउंट मेंटेन है वो एसबीआई में मेंटेन है, सो यहाँ पे इसने इस एक्सपोर्टर ने एसबीआई में डिटेल भी दी होगी, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, inflow of the US dollar 1 lakh by TT for credit to your exporter's account, right, being advance payment for the export, credit received in the nostro statement from New York correspondent। अब यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यूएसए का लिया, हम न्यूयॉर्क भी बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम हटा दें अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क की, ठीक है, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करें क्रेडिट रिसीव्ड इन द नॉस्ट्रो स्टेटमेंट, दैट मीन्स इस बैंक का जो अकाउंट है वो सपोज इट न्यूयॉर्क के किसी बैंक में था, ठीक है, न्यूयॉर्क के किसी बैंक में एसबीआई ने जो अपना अकाउंट है वो मेंटेन करा हुआ है, जिसमें वो पैसा ऑलरेडी आ चुका है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो पैसा यानी 1 लाख रुपीज ऑलरेडी एसबीआई को मिल चुका है, राइट। सो अब यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय दिस दैट इस एक्सपोर्टर के पास डॉलर था, ठीक है, इस एक्सपोर्टर के पास डॉलर था,
जिसको बैंक को रुपीस में कन्वर्ट करना था, यानी इस एक्सपोर्टर का जो डॉलर जो रिसीव्ड हुआ है न्यूयॉर्क, जो रिसीव हुआ है एसबीआई के नॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है, जो रिसीव हुआ है एसबीआई के नॉस्ट्रो अकाउंट में, वो उस डॉलर को एसबीआई को रुपीस में कन्वर्ट करना था, राइट। सो अब हम यहाँ पे इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो नाउ अब यहाँ से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस एक्सपोर्टर, राइट, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सपोर्टर की, इस एक्सपोर्टर के पास डॉलर जो था वो डॉलर में रुपीस थे, ठीक है, राइट। और बैंक को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जितनी भी बैंक्स ले रहे हैं वो फॉर एग्जाम्पल है, राइट। सो अब इस डॉलर को, इस बैंक को रुपीस में कन्वर्ट करना था, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना था। दैट मीन्स बैंक इसको क्या करेगी, बैंक इसको परचेज करेगी। तो परचेज करेगी तो कौन सा रेट यूज करेगी, बैंक विल यूज द टीटी बाइंग रेट, एंड व्हाट रेट दैट विल बी यूज, दैट इज 68.09। ओके, और जब भी बैंक ऐसा करती है तो कुछ मार्जिन भी लेती है। ओके, और जो मार्जिन वाला केस है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे जब हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, जब भी हम बाइंग रेट की बात करेंगे दैट मीन्स, एंड बैंक हमेशा लो पे बाई करती है और हाई पे सेल करती है। ओके, एंड जब भी हम टीटी बाइंग रेट यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जब भी हम टीटी बाइंग रेट यूज़ करेंगे वहाँ पे जो बैंक है वो अपना जो मार्जिन है वो लेस करती है, ठीक है। मार्जिन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जहाँ पे हम टीटी सेलिंग रेट की बात करते हैं वहाँ पे बैंक क्या करती है, वहाँ पे बैंक अपना मार्जिन जो है वो ऐड करती है। ओके, सो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन आई होप एवरीवन जस्ट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, दैट व्हाट इज टीटी, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टीटी बाइंग रेट, what we understand by the TT selling rate. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. I hope this session is useful for everyone here, right? So thanks to everyone for joining me here.